उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। सुनने में यहां तक आ रहा है कि जिलाधिकारी वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। अभी अंबेडकर नगर से सुनने में आ रहा है, और वहां के हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने भी बताया और प्रेस के जिम्मेदार लोगों ने भी बताया कि यहाँ के जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए हैं और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोठेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी ये कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में यही सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस लोग इसीलिए ट्रेन होके गए हैं? इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगवा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना करके आगे कर देता था। हिटलर के जमाने में यह होता था कि पुलिस को खुली छूट दे दो या हटा दो पुलिस को और दंगा होने दो, घटना होने दो। और ये इसलिए कराया गया है क्योंकि बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, संविधान के तहत और जो व्यवस्था है उसको नहीं लागू होने देना चाहते हैं। निवेश के नाम पर ये इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है कि कहीं कारखाना उद्योग नहीं लगा है। और जिन्होंने इतने साल नहीं लगाया अब उतने दिन भी नहीं रहेंगे इस सरकार में। सोचिए, जितनी सरकार चल गई है अब तो उतना समय भी नहीं बचा इनके पास। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता या निवेश लाए होते तो वो दिखता जमीन पर। बिजली महंगी, किसान को खाद नहीं मिल रही, किसी भी फसल की खरीद के लिए कोई तैयारी नहीं। अभी भी सड़कों पे जानवर हैं और पिछड़े, दलित और जो गरीब लोग हैं उन समाज के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। घटनाएं दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए, पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी, कांस्टेबल, उसके साथ ये घटना हुई हो। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई हो और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहां पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए, पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। यह स्थिति पैदा हुई है, केवल एक जिले में नहीं, हर जिले में ये स्थिति है। मैं आपसे कहूंगा कि वो वीडियो जरूर दिखाएं, सब देखें वो लोग। थाने के लोग जो है उसकी बात नहीं सुन रहे थे, वो हंसी मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं पहले कि किस तरीके से दंगे की साजिश की वीडियो चाहते हैं चलाएं। यानी खासकर के हिरन कैमरे पर ये कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का। क्या ये हिंसा पहले से प्लान के साथ सामने पहला उपद्रवी
रही है, दंगाई पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आपको और क्या चाहिए बताइए, ये किसके सहारे बोल रहा है आखिरकार? और पुलिस से बेहतर और पुलिस का सच कौन जानता होगा? सोचिए आप, अगर पुलिस के इतने वरिष्ठ अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो पुलिस का सच पुलिस से बेहतर कौन जानता होगा? और भाजपाइयों ने तो लगता है पुलिस के हथकड़ी लगा दी है। भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी, इतना दबाव में पुलिस पर। जांच करनी होगी। देखिए, उन बातों में बार बार मत जाओ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो नियम के विरुद्ध है। जहां हत्या हुई है वहां वो जांच का विषय बनता है। सर, इसी पर अब नई एडवाइजरी आज जारी हुई है, पुलिस विभाग ने जारी की है कि जहां जहां भी एनकाउंटर्स होंगे वहां पर वीडियोग्राफी होगी, डॉक्टर्स के पैनल चेक करेंगे, वहां पर जाके फॉरेंसिक टीम जाएगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सब किसके अधिकारी होंगे? जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। और सोचिए, बिजनौर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, मतलब कितनी उम्र का लड़का था? कितनी उम्र का? 18 साल। बताइए, 18 साल के लड़के को मार मार के जान ले लिया आपने। 4 पुलिस वाले नेमदार साहब जेल चले गए। और पुलिस को जेल जाना पड़ रहा है। सोचिए किसके दबाव में पुलिस काम कर रही है आखिरकार। आप 18 साल के नौजवान की इतनी पिटाई कर रहे हैं कि उसकी जान चली जा रही है। और ये कस्टोडियल डेथ एक जगह नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 बना दिया है। कस्टोडियल डेथ में आप नंबर 1 हैं, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 हैं। और देखिए क्या है, कानून क्या कहता है, इनका संविधान क्या कहता है। अगर आपने एक यादव का इनकाउंटर कर दिया या इनकाउंटर में हत्या कर दिया आपने, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें छतरी भी मारना पड़ेगा। बताइए ये कहां का कानून है? आपने एक यादव की हत्या कर दी, अब आपको बैलेंस करना है, समाज में दिखाना है कि निष्पक्ष है, तो आपने छतरी की भी हत्या कर दी। और उसके पिताजी घर वालों से कहा कि नहीं, ये तो विपक्ष की वजह से हत्या हुई है। सोचिए आप। अखिलेश जी, अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि वहां मुस्लिम प्रधानों को बुला के धमकाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। सोचिए, आईएएस को क्या ट्रेनिंग दी गई होगी, क्या मसूरी से ट्रेनिंग पाकर के आए होंगे। ये मसूरी से ट्रेनिंग हुई है क्या बीजेपी वालों ने ट्रेनिंग दे दी है? और इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा समाजवादियों को कि अधिकारी इसी तरह का रोल प्ले करेंगे। और सुनने में आ रहा है कि कानपुर में हमारे प्रत्याशी को गलत फॉर्म दे दिया कि आप फॉर्म गलत भरिए जिससे आपका पर्चा कैंसिल हो जाए। सोचिए, अधिकारी ये काम कर रहे हैं। वहां पर जो फॉर्म मिला वो गलत फॉर्म दे दिया। हम उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करने जा रहे हैं कि बताओ, अधिकारी ही गलत फॉर्म दे रहे हैं, जिससे जब फॉर्म भर जाए तो फिर अपने आप पर्चा कैंसिल हो जाएगा, चुनाव होगा ही नहीं वहां पर। सर, आईएएस आईपीएस जो है रिटायर होने के बाद बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। ये अभी थाम रहे बचने के लिए, बाद में न जाने क्या होगा इनके साथ। जौनपुर में मंगेश यादव के पिताजी का अकाउंट आज फ्रीज हो गया। क्या फ्रीज हुआ है? अकाउंट बंद कर दिया गया मंगेश यादव के पिताजी। देखिए, मंगेश यादव की तो हत्या की गई है, घर से ले गए और मार दिया आपने। इसी तरह अमेठी में जो मारा गया वो भी घर से लेकर के मारा गया। उसकी बहन बोल रही है, उसके पिता बोल रहे हैं, पिता को 1 हफ्ते थाने में रखा। सोचिए, और वो बैलेंस करने के लिए मारा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मंगेश को मारा। और फिर उसके बाद फिर डकैती हुई थी 50 लाख की। बताओ उसमें क्या हुआ? अभी बताइए, 25 लाख पुलिस के घर में निकले पैसे, क्या पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? भाई कानपुर में 25 लाख निकले उसके घर पे, तब पुलिस का एनकाउंटर कर देगी? तभी तो वो डीजीपी कह रहे हैं कि कितने दबाव में पुलिस काम कर रही है। और इन्हीं डीजीपी ने यह कहा था कि याद रखना, जब जांच होगी, कार्रवाई होगी, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। कई 100 पुलिस के लोग जेल में हैं। ये हमारे जानते हो जिलाध्यक्ष, वो
पुजारी के हत्या में कितने लोग जेल गए? सोचिए, 1000 पुलिस जेल जा चुकी है, तो आप कर क्या रहे हो? अभी एक बिंद को कस्टोडी डेथ में मार दिया। सोचिए आप, क्या नाम है? मटरू बिंद को ले गए और मार के जान ले ली आपने। 19 तारीख को 18 को पकड़ा। बहराइच का मामला सर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, तो हो सकता है उस पर डिसीजन आएगा, क्या कहेंगे? रोक लगा दी भी हाल फिलहाल की, वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या जनता की अदालत जब तक बीजेपी को नहीं हटाएगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये चुनाव और बहराइच के दंगों का कोई कनेक्शन है क्या? सीधा सीधा है कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और न्याय पे कोई जवाब नहीं देना है, इसलिए जानबूझ करके दंगा करा है। इससे वीडियो नहीं साफ हो रहा, या आपको एक्स डीजीपी जो कह रहे हैं उससे साफ नहीं हो रहा। वहां के जो यूट्यूबर्स हैं, मुझे सुनने में आया कि पत्रकार साथी जिसने वो वीडियो बाहर किया, सोशल मीडिया पे डाला, उसकी पिटाई कर दी। बता रहे जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखा दी, उसी के हाथ पैर तोड़ दिए। आजकल तो ये लग रहा है कि पत्रकार हमारे सच नहीं बोलते हैं, माफ करिएगा जो गलत मैं जो बात कहने वाला हूं, हमारा कैमरा कहो सच बोल दे। आप लोग तो थोड़ा घुमा फिरा के एडिट कर सकते हो, लेकिन कैमरा एडिट नहीं कर सकता। कैमरा जो देखेगा, जो सुनेगा, वही चलाएगा। तो जब सोशल मीडिया पे वो बातें आ गई, सोशल मीडिया पे जब वो चीजें आ गई, तो उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसको पीटा उन्होंने। आप जानकारी करिए कि पिटाई हुई कि नहीं हुई। एक साल में क्या हटा देंगे? गरीबी मिटा देंगे। मेरे पत्रकार साथी 1 साल बाद तो वो खुद ही हट जाएंगे। गरीबी क्या हटाएंगे, वो खुद ही हटने की तैयारी में। और सुनिए, जितना वो सरकार में रहे, जितना वो सरकार में रहे, उतने दिन नहीं बचे सरकार में रहने के अपने। अब क्या गरीबी हटाएंगे? अब कितने दिन बचे बताओ, गिनो। 365 प्लस 365 कितने हुए? 750 प्लस 30 780। 780 वो 2 महीने इधर 2 महीना उधर के, तो गिनो ही मत। तो कितने दिन बचे बताओ? 780 प्लस मान लीजिए ये 2 महीना 60 दिन, क्या बचा? इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी तैयार हो जाओ, सरकार जानी है, हटाना है। 10 सीटें हम खुद लेकर के आ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कौन? बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं। ये कैमरे पे बोल रहे होंगे, थोड़ा वक्त उनके साथ गुजारना और उसके बाद चुपचाप पूछना क्या स्थिति है, तो वो कहेंगे हमारी सरकार जा रही है। अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषित करे सर भाजपा ने। वो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं, वो पीडीए की कार्ड ढूंढ रहे हैं। पीडीए समाज पूरा जान गया। आप बताइए, बीएलओ पीडीए नहीं रह सकता, एसओ पीडीए परिवार के लोग नहीं रह सकते, सिपाही पीडीए परिवार के नहीं रह सकते, एसडीएम पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, सीओ पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, एडिशनल एसपी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, डीएम पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, एसपी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, डीआईजी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, आईजी पीडीए परिवार का नहीं हो सकता, कमिश्नर पीडीए परिवार का नहीं हो सकता। और आप पीडीए परिवार का वोट चाहते हो? कौन देगा आपको वोट? किस मुंह वोट लेने जाओगे आप? अध्यक्ष जी, एक चुनाव पे एक सवाल है। उतार रही है उपचुनाव में कौन? अब महाराष्ट्र में क्या कुछ आपने प्रत्याशी उतार दिया है, कुछ बातचीत हो रही गठबंधन में? साथ ही यूपी में जो 2 सीट आपने दिया है कांग्रेस को, क्या वो लोग मान गए या अभी कुछ मामला पेंडिंग है? तुम तो मेरे समर्थक लग रहे हो। आज ये लाल टोपी की जगह लाल शर्ट पहन के आए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज तो 3 समर्थक हैं हमारे। आज तक भी लाल पहन के आया है। रिपब्लिक हो गए? अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। इसलिए सर जवाब अगर थोड़ा सा आ जाए, 2 सीट शायद कांग्रेस को आपने दिया है। ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं प्रेस के साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा हमने 5 सीटें मांगी हैं, लेकिन सीटें तो सर 2 ही बची हैं। नहीं, वो हमारी बातचीत है, हम लोग बातचीत करते हैं। हो गया क्या चीज? सुनने दो। वही पोस्टर था मुंबई में लगा के, ये डिवीजन देखिए, पॉलिसी है। आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए।
ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सर ओवैसी ने भी 2 कैंडिडेट उपचुनाव के यूपी में उतार दिया है, क्या फर्क पड़ेगा सर? तुम समाजवादी हो, जाओ घर। बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। लाल